एक छात्र जो करोड़पति बनना चाहता था और वह लगभग 2 सालों से कड़ी मेहनत करने के बाद दिन रात एक करके इतनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था और अपने सपनों को साकार करना चाहता था। और कुछ समय के बाद वह करोड़पति, जो छात्र को भविष्य में करोड़पति बनना था या अच्छी पढ़ाई करके उसको जज बनना था, वो आज एक नहीं दो कत्ल को अंजाम दिया और वह कत्ल करना भी नहीं चाहता था, फिर भी कत्ल उससे हो गए। तो ये छोटी सी घटना और सच्ची घटना आज जो कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, यह है मेरठ ब्रह्मपुरी थाना लगता है और वहाँ एक छोटा सा इलाका है किशनपुर इलाका, जो रईस इलाका है। वहाँ पर एक धन कारोबारी रहता था जिसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थीं और वह काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करती थी। यह संज्ञान में कब आया दोस्तों, जब यह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संज्ञान में आता है, तो इस पर पुलिस का दबाव भी, प्रेशर भी बन जाता है इस घटना को उजागर करने का। और आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो नई कहानी है यह है मेरठ के किशनपुर इलाका की, जिसमें 2 लड़के बाइक से एक घर की तरफ जाते हैं और उस घर के सामने जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते अपनी बाइक को खड़ा करते हैं और जैसे ही गेट को सामने हाथ बढ़ाते हैं तो अंदर से अभिषेक जैन नाम का शख्स आ जाता है और यह दोनों बदमाश उसके कनपटी गन पॉइंट पर ले करके उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उसके हाथ पैर को काफ़ी संगीन तरीके से बांध देते हैं। इसके बाद जैसे ही वह एक कमरे से दूसरे कमरे यानी मेन कमरे की तरफ, जहाँ पे धन रखा गया था, तिजोरी रखी गई थी और ढेर सारे पैसे रखे गए थे, वहाँ पर जैसे ही बढ़ता है तो अंदर घुसने के बाद ये दोनों बदमाश, एक शख्स से फिर मुलाकात होती है इनकी। तो ये दोनों क्या करते हैं, उस शख्स पर जैसे ही अटैक करने वाले थे तो वह शख्स बहुत ही क्रोधित होता है और वह उससे कहता है कि तुम्हें अंदर कौन आने दिया। काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, जिनका नाम था डीके यानी धन कुमार जैन। ठीक है, तो इस तरह से यह उन दोनों पर फायरिंग करने लगते हैं और वह घायल हो जाते हैं काफ़ी बुरी तरह से। फायरिंग को सुन कर के उनकी पत्नी जो होती हैं वह कमरे के अंदर आती हैं और अपने पति को इस हालत में देखकर वह चीखने और चिल्लाने लगती हैं और इस आवाज़ को सुनकर वो दोनों बदमाश फिर से फायरिंग करते हैं और वह गोली जाकर के उसकी पत्नी के हाथों में लग जाती है और पत्नी को इतना डरा धमका देते हैं कि वह पत्नी उससे कहते हैं कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन जान से मारने की वजह से वह चुप हो जाती है और डरी सहमी शांत बैठ जाती है और काफ़ी रूप से गंभीर घायल हो जाती है। इसके बाद वह दोनों क्या करते हैं कि उस औरत के हाथ पैर को बांध देते हैं। इसके बाद जैसे ही वह गोली की आवाज़ सुनकर के घर में एक सदस्य और थी जिसका नाम था, वो बड़े बेटे की लड़की थी, यानी धन डीके जो थे उनके बड़े बेटे की लड़की, जिसका नाम था अंशिका। अंशिका को जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई देती है वह कमरे के अंदर प्रवेश होती है और अपने दादा दादी को इस हालत में देख करके वह चीखने और चिल्लाने लगती है। चीखने और चिल्लाने के घबराहट से, परेशानियों से ये दोनों बदमाश फिर क्या करते हैं, उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसको हाथ पैर बांध करके उसको बाथरूम के अंदर ले जा करके बंद कर देते हैं और उसके ऊपर एक चादर फेंक देते हैं। फिलहाल उस बाथरूम में पहले से ही एक मोबाइल वहाँ पे उपस्थित था जिसकी निगाह उन बदमाशों पर नहीं पड़ती है। इसके बाद वह लड़की को छोड़कर वहाँ पे चले आते हैं जैसे तैसे करके। इसके बाद वह जैसे ही कमरे में प्रविष्ट होते हैं फिर दरवाजे पर घंटी बजना शुरू हो जाती है। ये दोनों और ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराने के बाद वह एक बदमाश गन को लेकर के जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि एक दूधिया दूध देने आया है और दूधियों को वह क्या करते हैं, गन पॉइंट पे ले करके उसको बंधक बना लेते हैं और दूधिया डर की वजह से उससे कहने लगता है बदमाशों से कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा आप करेंगे। तो
उसको क्या करते हैं, उसको रसोई घर में ले जा करके उसको बंधक बना करके उसके हाथ पैर को काफ़ी और उसके मुंह को बंद करके वहाँ पे रख देते हैं, बांध देते हैं। इसके बाद जैसे तैसे उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ढेर सारा धन, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये, 8 करोड़ की ज्वेलरी वहाँ पे रखी थी। धीरे धीरे वह अपने बैग में एकत्रित करने लगते हैं। इसके बाद इधर अलग जो कमरा था जिसमें अंशिका बंधी थी, चद्दर के अंदर वो अपना हाथ पैर संयोगवश खोल लेती है और वह मोबाइल तक पहुंच जाती है। मोबाइल से वह अपने माता को कॉल करती है, यानी अपनी मम्मी को जो कॉल करती है, जिसका नाम था ज्योति। ज्योति को कॉल करने के बाद वह सारी घटनाएं, वारदात उसको बताती है और उसके माता पिता, जिसका नाम डीके कुमार के बड़े लड़के का नाम नवीन था, जिसके कारण उसके हाथ पैर सन्न रह जाते हैं। इसके बाद उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। इसके बाद जैसे तैसे वह करके वह पड़ोस वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि आप वहाँ पे जाइए और ढेर सारी भीड़ इकट्ठा कीजिए और वहाँ पे चिल्लाइए। पड़ोसी वही करता है, वहाँ पे जाता है घर के सामने और चिल्लाने लगता है और ढेर सारी भीड़ जमा वहाँ पे हो जाती है। और इसके बाद वह दोनों बदमाश, दोनों लुटेरे अपने काम को अंजाम दे चुके थे और वहाँ से निकल चुके थे। काफ़ी सारी भीड़ होने के बाद वह दोनों पति पत्नी दाम्पत्य आते हैं, जिसको जिस कमरे में बंधक रखा गया था उस तरह से वह पड़ा था। लेकिन उसमें से एक शख्स की मौत हो चुकी थी, जो डीके कुमार यानी धन कुमार था, व्यापारी था। और उसको उसकी माता, उसकी पत्नी जो थी, उसको भी उसी हालत में उसे एडमिट कराया। काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। यह बदमाश नहीं जानते थे कि गोली लगी है, अभी तक उसका रक्त प्रवाह चालू है और वह संगीन अवस्था में, वह इतनी गंभीर अवस्था में थी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके बाद जैसे तैसे करके यह पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस तक पहुंचने के लिए यह पब्लिक क्या कि चक्का जाम करने लगी और काफ़ी परेशान होने लगे सभी लोग। इसके बाद जैसे तैसे पुलिस वहाँ पे सभी अधिकारी आने लगे, सीपीओ, डीआईजी, आईजी, पुलिस प्रशासन, सभी अधिकारियां आए और उनको समझाने लगे, लेकिन वो नहीं समझे। जैसे तैसे करके यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंच गया और वह विधानसभा में इस बात को खोल बैठे कि सीएम योगी के राज्य में ये क्या हो रहा है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम खुलेआम दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। तो इस तरह से इधर मुख्यमंत्री के बयान से और पुलिस के नाकामी की वजह से पुलिस पर और पब्लिक के शोरगुल और चक्का जाम से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और काफ़ी प्रेशर में आ गए। तो ये लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज को खंगालना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। जैसे तैसे करके तो एक बाइक पर दो वही बदमाश आज बार बार आ और जा रहे थे, तो वह उस बाइक को जूम करते हैं और ख़ास बात यह थी कि वो दोनों बदमाश हेलमेट लगा रखे थे और जैसे और जूम किया जाता है तो वो दोनों बदमाश अपने हेलमेट के अंदर मास्क लगा रखे थे, जिससे उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह जो नंबर था बाइक पर वो भी फर्जी था। इसके बाद उनको धीरे धीरे पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके माध्यम से आ जा रही थी। इसके बाद उस बाइक वाले को पकड़ते हैं और उन बदमाशों को पकड़ने के बाद उसमें से एक बदमाश का नाम था जो बाइक पर सवार था, जिसका नाम था प्रियांक शर्मा उर्फ उसका नाम पारुष था, जो एलएलबी का छात्र था। और उसका जो साथी था, जो उसका साथ दे रहा था, उसका नाम यश शर्मा यानी यशु था। डरबा इलाके में, गांव में वह बैटरी के दुकान पर काम करता था। तो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए उस व्यापारी के घर से लगभग नकदी में 40 से 50 हज़ार रुपये, 8 करोड़ की ज्वेलरी को अंजाम दिए थे। इसके बाद पुलिस के काफ़ी ज़्यादा प्रशासन टाइट होने की वजह से वह उसको सौंप देते हैं और इसके बाद वह नकदी भी मिल जाती है और यह घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद बनना चाहते थे, जो छात्र था वह बनना चाहता था, तो वह भविष्य में कहीं पर वह जज भी बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह एक घटना को अंजाम दे दिया जिसका नाम था, और उस शख्स ने कहा था कि इसने जैसे तैसे करके इस घटना को, इस जो घटना थी
इसको सही खंगालने के लिए 31 टीम सीसीटीवी कैमरे को घुमाया जाता है। बाइक, हेलमेट में मास्क उस इलाके में अच्छे लगभग आधे पौने घंटे तक पुलिस उसको खंगालती रही। इसके बाद धीरे धीरे वह घटनास्थल पर पहुंच जाती है और उन दोनों को पकड़ती है और निगरानी में जैसे ही लेती है वह सभी नकदी और 8 करोड़ की ज्वेलरी उनको मिल जाती है। इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए अगर वह लड़का चाहता तो कहीं पर वह जज भी बन सकता था, लेकिन ऐसी संगीन घटनाएं होती रहती हैं। तो आप भी सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। जब वह 2 साल से तैयारी कर रहा था तो वह करोड़पति बनना चाहता था। जब इसके बारे में उन बदमाशों से पुलिस काफ़ी सख्ती से पेश आती है तो वह दोनों बदमाश अपनी बातों को बयां करते हैं कि कौन कब आता है, उनका बेटा कब अचानक आ जाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए वह काफ़ी दिनों से रणनीति बना रहे थे और वह नहीं चाहता था कि हमें 2 लोगों का कत्ल करना होगा और वो लोग भी नहीं चाहते थे कि कत्ल हो जाएगा। तो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए इसी तरह से सचेत रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। इसी तरह से अपने समाज को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।